हेलो एवरीवन। कल हमने आपको सेल के विभव और विभवांतर की परिभाषाएं समझा करके हमने दोनों में डिफरेंस बताया था और उससे जस्ट पहले हमने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन पढ़ाई थी। आज हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। PT ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पन्नी को, ये PT ब्लैक का मतलब समझ में आ गया, प्लेटिनम धातु। PT ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पन्नी, पन्नी का मतलब फिल्म, एक पतला कागज। PT ब्लैक लेपित PT की पन्नी को, ये PT ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पन्नी है, ये तार के रूप में दिखाई गई है। जो इकाई सांद्रता वाले 1 मोलरता की HCl के विलयन में, जरूरी नहीं है HCl बोलना है, H धनायन भी बोल सकते हैं। 1 मोलरता HCl के विलयन में डुबोकर रखकर, दोबारा सुनिए, PT ब्लैक लेपित PT की पन्नी को इकाई सांद्रता वाले H धनायन के विलयन में डुबोकर एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस प्रवाहित करने पर, एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त इलेक्ट्रोड, ये हमने जो ये नली बनाई है ना चारों तरफ, ये इसलिए प्रवाहित बनाई है कि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर सकें। ध्यान दीजिए, PT ब्लैक लेपित PT की पन्नी को इकाई सांद्रता वाले H धनायन के विलयन में डुबोकर रखकर गैस एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। दोबारा परिभाषा, PT ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पन्नी को इकाई सांद्रता वाले H धनायन के विलयन में डुबोकर रखकर एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है भैया। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपचयन अभिक्रिया निम्न है। आदि मानक इलेक्ट्रोड का चित्र निम्न है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का विद्युत वाहक बल स्वेच्छा से 0 माना गया है। दोबारा बताऊं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE PT ब्लैक लेपित PT की पन्नी को इकाई सांद्रता वाले H धनायन के विलयन में डुबोकर रखकर PT ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पन्नी को इकाई सांद्रता वाले H धनायन के विलयन में डुबोकर रखकर एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस पर होने वाली अपचयन अभिक्रिया H++ इलेक्ट्रॉन = ½ H2, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मान स्वेच्छा से 0 माना जाता है। और निरूपण देखिए इसका, ये PT है, H धनायन की सांद्रता में रखा हुआ हमने, और एक वायुमंडल दाब पर H2 गैस प्रवाहित करिए। ये हमारा किसका निरूपण है? SHE का निरूपण है। तो SHE की परिभाषा, SHE का चित्र, SHE की क्रिया, SHE का विभव और SHE का निरूपण, 5 छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है भैया। SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूरा हो जाता है। कल हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी देखेंगे। मैंने कहा था किसी भी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मान निश्चित होता है। क्या बात बताई थी? किसी भी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव मान निश्चित होता है।
वैसे जिंक का मान मैंने कहा था -0.76 होता है मानक मान। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान +0.34 वोल्ट होता है। जिंक का पता लग गया, कॉपर का पता लग गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव मान निश्चित होते तो निश्चित है, लेकिन हम इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं कि इसका मान है कितना। दो प्रश्न करते हैं, दोनों एक जैसे हैं। किताब में एक प्रश्न है, मैंने दो बना दिए हैं क्योंकि हमारा जिंक हमारा फेमस है, इसीलिए जिंक का क्वेश्चन बनाया है। Zn के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करोगे? प्रश्न समझ लें। Zn के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करोगे? Zn के पहले तो Zn का मानक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, विभव बाद में निर्धारण करेंगे, पहले बनाएंगे। Zn धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाले ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखेंगे। Zn धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाले ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखेंगे। ये बन गया जिंक का मानक इलेक्ट्रोड, और ये हमने बना लिया SHG। दोनों के बीच में लवण सेतु लगाया और एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर लिया। Zn के मानक इलेक्ट्रोड को SHG के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। जिंक के मानक इलेक्ट्रोड को SHG के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, और इस सेल का विद्युतवाहक बल वोल्ट मीटर से ज्ञात करने पर 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ। वोल्ट मीटर से इस पूरे सेल का विद्युतवाहक बल कितना आ गया? 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ। Zn के इलेक्ट्रोड पर SHG की तुलना में ऑक्सीकरण होता है, अतः यह एनोड का काम करता है और SHG कैथोड का काम करता है।
Zn के मानक इलेक्ट्रोड को SHG के साथ जोड़कर एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से ज्ञात करने पर 0.76 वोल्ट आता है। कई कह रहे साहब 0.76 ही क्यों आता है? अरे भैया हमने करके देखा, आया आता है। और अब हमें पता है Zn के इलेक्ट्रोड पर SHG की तुलना में ऑक्सीकरण होता है, अतः Zn का इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, SHG कैथोड का कार्य करता है। हमें पता है सेल का विद्युत वाहक बल E कैथोड माइनस E एनोड, ये पता है ना आपको, कल आया था ना काम। सेल का विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त हुआ? 0.76। कैथोड कौन है? SHG। एनोड कौन है? Zn+2/Zn 0। इसका मान स्वेच्छा से कितना माना जाता है? 0। Zn+2/Zn E0 Zn+2/Zn, ये माइनस इधर आ जाएगा 0.76 वोल्ट। आ गया ना भैया जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान माइनस 0.76 वोल्ट। एक बार पुनः हम प्रश्न को और उत्तर को समझते हैं। Zn के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करोगे? Zn के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने के लिए पहले तो हम Zn का मानक इलेक्ट्रोड बनाएंगे। उसको बनाने के लिए Zn धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाले ZnSO4 के विलयन में डुबोकर रखेंगे और फिर उसे SHG की सहायता से जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो गैल्वेनिक सेल बना है उसका विद्युत वाहक बल इस वोल्ट मीटर से निकाल लेंगे, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ? 0.76 वोल्ट। अब Zn के इलेक्ट्रोड पर SHG की तुलना में ऑक्सीकरण होता है, यह एनोड कहलाता है और SHG कैथोड कहलाता है। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के रूप में SHG काम कर रहा है, एनोड के रूप में Zn+2 Zn का मानक इलेक्ट्रोड काम कर रहा है। SHG के मान 0.76, तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया? कितना आ गया? माइनस 0.76 वोल्ट। ये क्वेश्चन किसी किताब में नहीं है, हमने कराया, क्योंकि कल हमने एक प्रश्न उठाया था कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आया कहाँ से, वो मैंने आपको समझाया है। लेकिन किताब में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये तो है Mg के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करोगे? Mg धातु की छड़ को इकाई सांद्रता वाले MgSO4 के विलयन में डुबोकर रखा और जिंक के मानक, जरूरी नहीं है MgSO4 लिखना, Mg+2 भी लिख सकते हैं, और इसे SHG के साथ जोड़कर, ये देखो Mg के मानक इलेक्ट्रोड को SHG के साथ जोड़कर गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर लिया। सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर की सहायता से 2.37 वोल्ट प्राप्त हुआ। Zn के मानक इलेक्ट्रोड SHG की तुलना में ऑक्सीकरण होता है और Mg के इलेक्ट्रोड पर SHG की तुलना में ऑक्सीकरण होता है। यह एनोड का काम करता है और SHG कैथोड का कार्य करता है। हो गया काम शुरू, वही पुराना है ना। सेल का मान 2.37, कैथोड के रूप में SHG, हाँ जी, माइनस 2.37 वोल्ट। ये हमने Mg के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया। अच्छा, एक बात जो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर से ग्राह्य कर लेते हैं,
वोल्ट मीटर से ये मान सही नहीं आता, इसीलिए सही मान ज्ञात करने का तरीका विभव मापी हो सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है, देखो वोल्ट मीटर तो एक छोटा सा डब्बा होता है, उसे तारों से जोड़ दिया और पता लग जाता है कितनी वोल्टेज है। लेकिन विभव मापी से निकालना एक लंबा प्रोसेस है, एक भौतिक विज्ञान का प्रोसेस है। इसे हम फिजिक्स के अंतर्गत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कल हम आपको टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो यही पढ़ाएंगे। मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लिखा था ना, वोल्ट मीटर गलत नहीं है, विभव मापी ज़्यादा बेहतर है। तो कल हम आपको यही पढ़ाएंगे कि विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है।